हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 5 बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग टेक्निकल लॉसेस और हमारा कॉमर्शियल लॉसेस क्या होता है इसके बारे में जाने थे। साथ ही साथ हम लोग जाने कि कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करके इसके लॉसेस को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट के बारे में हम लोग पढ़े, बहुत सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़े, तो वो सब हम लोग वहाँ पर देखे थे। आज हम लोग देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट में एक और इक्विपमेंट मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इक्विपमेंट जो था हम लोग पहले यूनिट 2 में पढ़ लिए थे और कुछ इक्विपमेंट जो है यूनिट 3 में हमको पढ़ने के लिए दिया गया है। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं डायरेक्टली अपने सेशन पे। तो सबसे पहले हमारा आता है मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर में पहला टर्म क्या है, मैक्सिमम डिमांड। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि मैक्सिमम डिमांड होता क्या है। तो कभी भी अगर आप कभी बिजली बिल के लिए अप्लाई किए होंगे, मतलब बिजली कनेक्शन के लिए जब अप्लाई किए होंगे, तो वहां पर आपको पूछता है कि आपका मैक्सिमम डिमांड क्या है, मतलब आप मैक्सिमम लोड कितना यूज करिएगा, कितना किलोवाट आवर का आप लेना चाहते हैं, 1 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर, कितना आपका लोड है उसके अनुसार वो पूछता है। तो जो ये तो हम अपने घर के प्रोस्पेक्टिव से बताएं, जो हमारे घर में जो मैक्सिमम लोड हो सकता है, मतलब क्या हुआ कि जब हम घर में सब कुछ को चला देंगे, फ्रिज हो, एसी हो, टीवी हो, फैन हो, लाइट हो, मतलब जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, अगर सारे इक्विपमेंट को आप चालू करते हैं, उसके बाद जो लोड हमारा पड़ता है सप्लाई पर, उस लोड को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम डिमांड। क्या कहते हैं? मैक्सिमम डिमांड। तो ये तो घर के लेवल पर बात हो गया। वहीं पर अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्री के केस में, तो जितने भी इक्विपमेंट होते हैं हमारा इंडस्ट्रीज में, जैसे हमारा मोटर हो गया, बहुत अलग अलग तरीके का मोटर्स होता है, मशीन्स होता है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, तो उस मशीन के द्वारा कितना मैक्सिमम हमारा जो है वो एनर्जी यूटिलाइज किया जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम डिमांड। तो कोई भी कंपनी या कोई भी कनेक्शन, चाहे वो हाउस होल्ड कनेक्शन हो, चाहे वो इंडस्ट्री का कनेक्शन हो, वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपका मैक्सिमम डिमांड कितना है, आप कितना किलोवाट आवर का लेना चाहते हैं, या कितना केवीए आपका, या कितना किलोवाट का आपका जो है वो रिक्वायरमेंट है। उसी के अनुसार आपको सप्लाई दिया जाता है, उसी के अनुसार आपको टेरिफ लगता है, जो कि अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जो बिजली बिल हमारा लगता है वो अलग अलग तरीके से लगता है, जैसे जैसा आपका रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार आपका बिजली बिल लगता है। हाउस होल्ड जो हमारे डोमेस्टिक के लिए अलग चार्जेस होते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कुछ अलग चार्जेस होते हैं बिजली बिल के, तो वो आगे का जो सेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा मैक्सिमम डिमांड का। मैक्सिमम डिमांड क्या हो गया कि जो आपके जितने भी लोड है ओवरऑल, आपके घर के जितने भी लोड है या किसी भी इंडस्ट्री का जो मैक्सिमम लोड होता है, जब सब कुछ को हम ऑन कर लेंगे उस इंडस्ट्री में, उस घर में, जितना हमको रिक्वायरमेंट होगा वो मैक्सिमम डिमांड होता है। यहाँ पर है मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर, क्योंकि क्या होता है कि जितना आप अप्लाई करते हैं कि हमको इतना मैक्सिमम डिमांड मेरा है, अगर उससे ज़्यादा आप यूज कर लेते हैं या उससे ज़्यादा आपका लोड कनेक्ट हो जाता है, तब उस केस में क्या होता है कि हमारा जो इंडस्ट्रीज है, जो भी इंडस्ट्रीज है, जिससे हम मतलब जो भी हमारा कंपनीज है जो सप्लाई प्रोवाइड करता है, वो आपके ऊपर पेनाल्टी डाल देता है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अब कोई आप जैसे आप लोग रहते होंगे कॉलेज में, तो मेस आप लोग जरूर देखे होंगे, मेस में आप लोग जरूर जाते होंगे खाने के लिए। अब आप मेस वालों को बता दिए कि हम 4 रोटी खाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला दिन गए, आप कहने हमको 6 रोटी दीजिए, तो 6 रोटी दे पाएगा? देने के लिए उसको अलग से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 रोटी खाने वाला अगर 4 आदमी उसके पास जाता है खाने के लिए, तो कुल मिलाकर 16 रोटी बनाया होगा। लेकिन अगला दिन आप लोग गए कहने हमको 6 रोटी दीजिए, 6 रोटी खाएंगे, तो उसको फिर से अलग से आटा सान के रोटी बनाना पड़ेगा ना, तो उसको ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ेगा ना, फिर से वो आटा सानेगा, फिर से उसका समय लगेगा, तब वो रोटी बना पाएगा। तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा कि नहीं? तो उसी तरीके से यहाँ भी होता है कि आप कह के लिए कि हमको 4 यूनिट चाहिए, 5 यूनिट हम डेली हम यूज करते हैं, या 5 किलोवाट आवर हमारा मैक्सिमम डिमांड है, उतना हमको, इससे ज़्यादा हम नहीं यूज करेंगे, और वहाँ पर आप यूज कर दिए 10 या 8 यूज कर दिए, तो कंपनी जो बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, उसको सडन अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो उसका मतलब क्या, उसका ओवरऑल कॉस्टिंग हमारा बढ़ रहा है, तो इसलिए वो आपके ऊपर पेनाल्टी डालता है। तो वही हमारा होता है। तो वही हमारा ये मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर है, ये एक मशीन है। ये तो मैक्सिमम डिमांड आप समझ गए। और वही जो मैक्सिमम डिमांडर एक कंट्रोलर जो क्या है, ये मशीन है, ये कंट्रोल करता है कि आपका लोड जो है वो मैक्सिमम डिमांड से कभी आगे ना जा पाए। तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो क्या कहता है कि मैक्सिमम डिमांड मींस द हाईएस्ट लोड। क्या होता है मैक्सिमम डिमांड? क्या है? हाईएस्ट लोड मेजर्ड इन केवीए और किलोवाट। केवीए और किलोवाट में जो मेजर होता है एट ए पॉइंट ऑफ सप्लाई ऑफ कंज्यूमर को जो सप्लाई, जिस पॉइंट पर कंज्यूमर को सप्लाई मिलता है वहां पर, ड्यूरिंग कंजिक्यूटिव पीरियड ऑफ 30 मिनट्स, 30 मिनट का एक पीरियड के भीतर, मतलब मैक्सिमम डिमांड आपको जो पेनाल्टी मारता है कोई भी कंपनी, वो एक यहाँ इंडिया का जो मैक्सिमम है वो
30 मिनट तक है। अगर 30 मिनट तक आप लोड को मैक्सिमम लोड से ज़्यादा अगर लोड कनेक्ट किए हुए हैं, मतलब ओवरलोडिंग में अगर चल रहा है, मतलब जितना सप्लाई आपको चाहिए उसे जितना आप वहाँ पर भरे हैं उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तब उस केस में 30 मिनट तक आपको देखा जाता है। 30 मिनट के बाद आपका जो है पेनाल्टी लगना शुरू हो जाता है। वही अलग विदेश में और भी जो अलग देश हैं वहाँ पर क्या आता है, ये 15 मिनट का टाइमिंग होता है। 15 मिनट के अंदर अगर आप लोड को कंट्रोल कर लेते हैं, अपना जो मैक्सिमम डिमांड है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप पर पेनाल्टी नहीं लगेगा, नहीं तो आप पर बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ पेनाल्टी लगता है। ये बिजली बिल से ज़्यादा जो जनरली कंपनी का जो बिजली बिल होता है उससे ज़्यादा उनका पेनाल्टी आता है, यही सब पेनाल्टी आता है। यही सब पेनाल्टी को बचाने के लिए कुछ इक्विपमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं, उसी में से हमारा एक मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर है जो कि मैक्सिमम डिमांड को कंट्रोल करके रखता है, उससे ज़्यादा वैल्यू को जाने नहीं देता है। समझ गए? तो भाई हमारा यहाँ पर कहा कि ये क्या है, कंजिक्यूटिव पीरियड ऑफ 30 मिनट और एज ए लेट डाउन बाय द कमीशन ड्यूरिंग द मंथ में ये एक बार कमीशन करके मतलब ओवरऑल टोटल जो है वो देखा जाता है, उसके बाद आप पर ये डाला जाता है। कहता है मैक्सिमम डिमांड और क्या, ये तो पहला डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन लिखें कि मैक्सिमम डिमांड मीन्स द ग्रेटेस्ट डिमांड रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यूरिंग द स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम, अगर ये आपको याद नहीं हो ऊपरला डिफिनेशन, तो यहाँ पर निचला डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। याद क्या, समझ ही गए होंगे। क्या कहता है, मैक्सिमम डिमांड मींस द ग्रेटेस्ट डिमांड। मैक्सिमम डिमांड क्या है, ये ग्रेटेस्ट डिमांड है रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर के द्वारा जो रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम, कोई एक स्पेसिफिक टाइम में। ऐसा आप खुद ही सोचिए कि कभी कभी हो जाता है, जैसे मेस में आप जाते हैं तो कभी कभी ना आप 4 की जगह पर 6 रोटी खा लीजिएगा, या बढ़िया खाना बना रहेगा, जैसे पनीर उनीर हो गया, तो उस दिन आप 4 की जगह पर 6 रोटी खा लीजिएगा। डेली थोड़ा 6 रोटी खाइएगा, जो आपका जो टारगेट है जितना आप खाते हो तो नहीं खाइएगा, 4 गो जो खाते हैं वही खाइएगा। लेकिन उसी तरीके से कंपनी में भी होता है कि कंपनी में क्या है कि हर हमेशा तो मैक्सिमम लोड से ज़्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम लोड से ज़्यादा हमारा जो इक्विपमेंट है वो कनेक्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि एक कोई ऐसा टाइम होता है जहाँ पर क्या स्पेसिफिक टाइम में ज़्यादा आपका यूज होता है। अगर कंपनी में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपका घर का खुद देखिए कि आपका घर का जो लोड होता है वो क्या हर हमेशा एक जैसा होता है। दिन में कई गो लाइट जला कर रखते हैं, बहुत कम। नहीं तो जब आप कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं, टीवी आपका बंद रहता है, घर का लाइट बंद रहता है, फैन बंद रहता है, तो डिमांड आपका कम हुआ कि नहीं। वहीं पर जब आप रात को आते हैं तो टीवीओ चलाते हैं, लाइटों चलाते हैं और पंखों चलाते हैं, तीनों चीज़ चलाइएगा तो क्या होगा, आपका जो है वो डिमांड आपका बढ़ेगा कि नहीं, लोड आपका बढ़ेगा कि नहीं। तो उसी तरीके से कहा कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम में जो हमारा लोड बढ़ता है, जो ग्रेटेस्ट लोड होता है कंज्यूमर एंड के तरफ से जो ग्रेटेस्ट लोड होता है उसको हम लोग मैक्सिमम डिमांड करते हैं। समझ गए होंगे, अब तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वहीं पर यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छा से एक तरह से बताया गया है। क्या कहता है कि मेनी कंपनीज इन द माइनिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री हैव टू पे एन एडिशनल चार्ज ओवर एंड द एबव द नॉर्मल चार्ज फॉर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड एज मैक्सिमम डिमांड चार्ज। क्या कहा कि देखिए नॉर्मली जो कोई भी जनरली जो ये मैक्सिमम डिमांड का केस आता है वो जनरली इंडस्ट्रीज के केस में ही आता है। हम लोग के घर में कितना रहबे करता है, 1 किलोवाट 2 किलोवाट मैक्सिमम जाता है, उससे ज़्यादा हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। तो हमारे केस में ये मैक्सिमम डिमांड का लोचा नहीं आता। ये लोचा किस में आता है, तो जो हमारा इंडस्ट्रीज है वहाँ आता है। तो कहता है कि नॉर्मल बहुत सारा इंडस्ट्री जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, इस सब को जो है वो अपना जो नॉर्मल चार्ज है बिजली बिल, जो नॉर्मल बिजली बिल आता है वो तो देना ही है, साथ ही साथ उनको जो है वो एडिशनल एक चार्ज लगता है जो कि मैक्सिमम डिमांड चार्ज के नाम से जाना जाता है। जो भी वो एडिशनल यूज करते हैं या एडिशनल जो उसका मैक्सिमम डिमांड होता है, मैक्सिमम जो उनका रेटिंग जो एक वो आप मेंशन करके देते हैं कि हम मेरा मैक्सिमम डिमांड इतना है, उससे ज़्यादा आप यूज करते हैं तो आपको पेनाल्टी के रूप में आपको एक अलग चार्ज देना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम डिमांड चार्ज। समझ में आ गया होगा। कहता है दिस चार्ज ऑफन फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ द बिल। ये चार्ज जो होता है वो बहुत ही लार्ज पार्ट को फिल करता है। मतलब अगर आपका बिजली बिल आ रहा है 200 महीना बिजली बिल आ रहा है तो वहाँ पर कम से कम 300-400 आपका ये पावर फैक्टर का जो मैक्सिमम डिमांड का बिल आपका आ जाएगा अगर मैक्सिमम डिमांड पर आप यूज करते हैं। तो ये ज़्यादा, क्योंकि ये पेनाल्टी लग रहा है, ये बिल तो है ना, पेनाल्टी हमेशा ज़्यादा लगता है। जैसे आप लोग कभी बाइक चलाते होंगे तो बिना लाइसेंस के आप लोग चलेबे करते हैं, कभी कभी पकड़ा जाते होंगे तो वहाँ पर लंबा पेनाल्टी मारता है, 10,000 5,000 इस तरीके से मारता है। तो वहाँ पर क्या एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज आपको मारता है। तो उसी तरीके से कहीं भी आपको पेनाल्टी लगेगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना होता है। जैसे आप एक और एग्जांपल लीजिए, ट्रेन में आप लोग चलते होंगे, बिना टिकट के जाते ही हैं, अधिकतर लोग स्टूडेंट लाइफ में तो यही होता है, बिना टिकट के जाता है। और जब वहाँ पर पकड़ लेता है टीटी आपको, तो जो आपका चार्ज होता है, आपको अगर 10 किलोमीटर भी आप गए हैं तो वहाँ पर वो आपको ये देख करने देगा कि 10 किलोमीटर चले हैं तो आपको इतना ही पैसा देना होगा, 10 रुपया 20 रुपया। वहाँ पर वो जहाँ से ट्रेन चला है जहाँ तक आप हैं वहाँ तक का पूरा वो चार्ज जोड़ता है, प्लस में एडिशनल पेनाल्टी जोड़ता है। तो ये क्या हो गया, पेनाल्टी मतलब जब भी होता है कि नॉर्मल अमाउंट नहीं होता है, एक लार्ज अमाउंट होता है। समझ गए। तो उससे क्या होता है कि जो इसमें जो कह रहा है इंडस्ट्रीज के केस में क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल बिल आता है उससे ज़्यादा हमारा पेनाल्टी, जो हमारा ये मैक्सिमम डिमांड जो चार्ज है वो हमारा ज़्यादा आ जाता है। वही कहता है दिस चार्ज ऑफन फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ बिल विच कैन बी ट्रैक्ड एट ए टाइम टू ओनली वन
30 मिनट इंस्टेंट ऑफ हायर पावर यूज, 30 मिनट से ज़्यादा जैसे आप यूज करेंगे मैक्सिमम पावर 30 मिनट के अंदर, उसमें आपको ये जो मैक्सिमम डिमांड चार्ज है वो आपको पे करना होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ यूटिलिटी कंपनी चार्ज अ पेनाल्टी, क्योंकि ये यूटिलिटी कंपनी होता है जो आपको सप्लाई प्रोवाइड करता है, वो आप पर पेनाल्टी मारता है। व्हेन द फैक्ट्री ड्रॉ मोर पावर देन कॉन्ट्रैक्टेड मैक्सिमम डिमांड, जो वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जो उसको मैक्सिमम डिमांड वहाँ पर बताया गया है कंपनी में सप्लायर को, उससे अगर ज़्यादा यूज करता है तो सप्लायर जो है उस पर पेनाल्टी मार देता है। बहुत अच्छा से ये समझ में आ गया होगा मैक्सिमम डिमांड क्या है, मैक्सिमम डिमांड चार्ज क्या है। अब इसको कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, इसके लिए हम लोग जो यूज किए इक्विपमेंट उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर इक्विपमेंट। क्या कहते हैं? मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर या मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर इक्विपमेंट। तो वही कहा कि मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर इज एन एनर्जी इफिशिएंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्या कहा कि मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर क्या है? तो यह हमारा एक एनर्जी इफिशिएंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच हेल्प इन कंट्रोलिंग द किलोवाट डिमांड। ये हेल्प करता है जो हमारा किलोवाट डिमांड को कंट्रोल करने में, जो मैक्सिमम हमारा डिमांड बन रहा था, मैक्सिमम डिमांड से जो पार हमारा कर रहा था लोड, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। ड्यूरिंग हायर पावर यूजेज पीरियड बाई सेटिंग नॉन क्रिटिकल लोड, जो नॉन क्रिटिकल लोड जब बहुत ही ज्यादा लोड हमारा बढ़ जाता है उस केस में ये उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब कैसे कंट्रोल करता है उसको वर्किंग में हम लोग अच्छा से समझेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझ आ गया कि ये क्या है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल इफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इफिशिएंट हमारा एक डिवाइस है जो कि हमारा जो है वो मैक्सिमम डिमांड को कंट्रोल करने का काम करता है। मैक्सिमम जो हमारा लोड बढ़ता है एट इंस्टेंट, जो हमारा लोड बढ़ रहा है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। कहता है ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल कैन बी सेव। वो तो आप खुद देख लिए कि जब ये कंट्रोल कर लेगा मैक्सिमम डिमांड पर ही वैल्यू को रखेगा, उससे ज़्यादा ये नहीं ले जाएगा, तब उस केस में क्या होगा, हमको पेनाल्टी नहीं देना होगा। तो ये क्या होगा, एक मैक्सिमम अमाउंट हमारा बिजली बिल का बचाएगा। वही कहता है ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल कैन बी सेव्ड बाय कंट्रोलिंग पावर यूजेज एंड स्विचिंग ऑफ नॉन इसेंशियल लोड ड्यूरिंग दिस सच पीरियड। क्या कहा, ये कैसे आप कंट्रोल करता है उसके बारे में यहाँ पर लिख दिया कि जब आपका मैक्सिमम लोड बढ़ जाता है, जब आपका मैक्सिमम डिमांड जो है वो मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा लोड अगर आपका कनेक्ट होल है, उस केस में ये क्या करेगा कि जो नॉन इसेंशियल इक्विपमेंट है उसको ये बंद करेगा और लोड को हमारा कम करेगा। कहिएगा सर नॉन इसेंशियल इक्विपमेंट क्या होगा, तो आप खुद सोचिए। कोई भी इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज में क्या आता है, एडिशनल हमारा एसीज होता है, एग्जॉस्टर होता है, पैकेजिंग मशीन होता है, इस सब को हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन जो मेन हमारा रनिंग मशीन होता है उसको हम लोग होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका लोड मैक्सिमम डिमांड से पार जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड से अगर जैसे ही आपका ज़्यादा जा रहा है, तब उस केस में ये मशीन क्या करता है, ये जो हमारा इक्विपमेंट है ये क्या करता है कि जो अननेसेसरी हमारा जो उतना इंपॉर्टेंस उसका नहीं है वो सब चीज़ को ये बंद कर देता है। जैसे एसी को बंद कर देगा, एग्जॉस्ट को बंद कर देगा, उसके बाद फिर हमारा जो है वो और भी उसी तरीके के इक्विपमेंट, जैसे अगर प्रॉपर लाइटिंग बहुत ज़्यादा लाइट जल रहा है उसमें से कुछ लाइट को बंद कर देगा, जिससे कि हमारा जो लोड है धीरे धीरे कम जाए। तो ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हम लोग समझते हैं इसका वर्किंग, कि वर्किंग इसका क्या है। तो वर्किंग में हम लोग देखते हैं तो कहता है क्या, यहाँ पर कहता है इसमें क्या है कि वैल्यू इज प्रीसेट इन द मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर। जो मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर है इसमें एक वैल्यू को हम लोग प्रीसेट कर देते हैं कि जैसे आप कंपनी को जो सर्विस प्रोवाइडर आपका है उसको आप कह दिए कि हम लोग 5 किलोवाट का उपयोग करेंगे, 5 किलोवाट आवर हम लोग यूज करेंगे 5 kWh। तब उस केस में क्या करेंगे, नहीं तो आप उसको कह दिए कि हम लोग 5 यूनिट जो है वो 1 घंटा में यूज करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ये जो है मशीन ये क्या करेगा कि उसी अनुसार इसमें हम लोग सेटअप कर देंगे कि हमको इतना ही 5 यूनिट हमको जाना चाहिए, उससे ज़्यादा हमका बिजली बिल नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे। अब जैसे ही ये वैल्यू देखेगा कि नहीं वैल्यू हमारा बढ़ने वाला है, बढ़ जाएगा, 5 यूनिट से ज़्यादा हमारा चल जाएगा, उस केस में क्या करेगा कि जो अननेसेसरी इक्विपमेंट है उसको ये धीरे धीरे करके सबको बंद कर देगा। तो वही कहता है वैल्यू इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर प्रीसेट इन द मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर। मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर में एक वैल्यू को हम लोग प्रीसेट कर देते हैं व्हेन इट इज कनेक्टेड टू पावर लाइन, जब इसको हम लोग पावर लाइन से कनेक्ट करते हैं। इसका हम लोग फिगर से भी समझेंगे कैसे इसका कनेक्शन है, लेकिन अभी पहले वर्किंग समझिए। कहता है कि व्हेन द डिमांड अप्रोचेज दिस वैल्यू एन अलार्म इज साउंड। जैसे ही हमारा जो डिमांड है वो जो वैल्यू उसमें हम लोग प्रीसेट किए उस वैल्यू से जैसे ही वो पार करता है, तब ये क्या करता है कि अलार्म देना शुरू कर देता है। सबसे बेटर एग्जाम्पल आपके घर में है इसका। आपके घर में समझिए वो एक छोटा सा आप समझिए वो कंट्रोलर ही है। आप लोग के घर में, सभी के घर में वाटर टैंक होगा, उसमें आप लोग एक एडिशनल अलार्म सेटअप करते हैं। जब टंकी हमारा भर जाता है तो वो जो मशीन होता है वो सायरन देता है या आवाज़ देता है या कुछ बोलता है। अभी तो लेटेस्ट जो वर्जन आ गया उसमें बोलता है आपका टंकी भर गया है, स्विच को बंद करिए, इस तरीके से बोलता है। तो वही यहाँ पर भी है, जैसे आपका मैक्सिमम डिमांड से जैसे देखेगा कि हमारा डिमांड बढ़ने वाला है, जो अप्रोच वहाँ पर आप सेट किए उससे ज़्यादा अगर जाने वाला है तो ये अलार्म देना शुरू कर देता है। ठीक है, अलार्म देना शुरू कर दिया। अगर उसके बाद भी अगर आप लोग ध्यान नहीं दिए, मतलब अलार्म बजा और जो इसको देखने वाला था वो ऑपरेटर मानिए कि सो गया है, उसको कुछ सुनाइए नहीं पड़ रहा है,
उस केस में ये क्या करेगा, तो उस केस में ये धीरे धीरे करके, क्योंकि कुछ समय ये वेट करेगा, कुछ समय तक वेट करेगा, देखेगा जब कि अब हमारा कोई सुनने वाला देख रेख करने वाला नहीं है, तो वो अपने आप जो है वो जो नॉन इसेंशियल, जो उतना इंपॉर्टेंस हमारा इक्विपमेंट रनिंग में नहीं है, उसको ये बंद करना, धीरे धीरे स्विचिंग करना, मतलब उसको स्विच ऑफ करना शुरू कर देगा। ये स्विच ऑफ अपने मन से नहीं करता है, ये हम लोग प्रोग्राम करके उसमें छोड़ देते हैं, प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि अगर हमारा डिमांड से ज़्यादा लोड गया, मैक्सिमम डिमांड को पार करने लगा, तो उस केस में पहले इसको बंद करना है, फिर इसको बंद करना है, फिर इसको बंद करना है। जैसे हम लोग कर दिए कि पहले हमारा एग्जॉस्ट को बंद करना है, फिर हमारा एसी को बंद करना है, फिर हमारा कुछ लाइट्स को बंद करना है। तो ये हम लोग उसमें प्रोग्रामिंग करके पूरा सेटअप कर देते हैं, पूरा फिट कर देते हैं। तो वही कहा, द अलार्म इज ए सिग्नल, द अलार्म इज ए सिग्नल टू टेकन करेक्टिव एक्शन। ठीक है, इट इज नेसेसरी एक्शन इफ द नेसेसरी एक्शन इज नॉट टेकन। अगर नेसेसरी एक्शन हम लोग नहीं दिए, अलार्म दिया, हम लोग ध्यान नहीं दिए, उस पर एक्शन नहीं लिए, देन द कंट्रोलर स्विच ऑफ लेस इंपॉर्टेंट लोड। जो लेस इंपॉर्टेंट लोड होगा उसको ये कंट्रोलर जो है वो स्विच करना शुरू कर देगा इन ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में, जैसा हम लोग उसमें प्रीसेट करेंगे उसके आधार पर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, क्या कहता है कि इन सम फैक्ट्री लोड सच एज कंप्रेसर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, पंप हो गया, फैन हो गया, एग्जॉस्टर हो गया, पैकिंग मशीन हो गया, इस सबको एक धीरे धीरे करके जैसे हम इस सीक्वेंस में सेट करेंगे, उस सीक्वेंस में इसको बंद करना शुरू कर देगा। बंद करेगा तो जाहिर सी बात है लोड कमेगा, लोड कमेगा तो हमारा जो मैक्सिमम डिमांड है उससे वो नीचे आ जाएगा। मैक्सिमम डिमांड से नीचे आ गया तो हमारा जो है वो पेनाल्टी नहीं लगेगा हम पर। वही कहता है, द ऑर्डर इन विच नॉन इसेंशियल लोड आर डिसकनेक्टेड कैन बी डिसाइडेड बाय द यूजर एंड अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम इनटू द डिवाइस। ये जो हमको, जैसे अगर अलार्म देख लिया कोई व्यक्ति, अगर ये जो अलार्म दिया उसको वो देख लिया, तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से लोड को कम करेगा। हो सकता है वो एसी 2-4 एसी को बंद करे, हो सकता है देखेगा कि नहीं लोड बहुत ज़्यादा हमारा चल गया है, तो हो सकता है पूरा एसी को बंद कर दे, पूरा एग्जॉस्ट को बंद कर दे। इस तरीके से वो अपने अनुसार भी कर सकता है। लेकिन अगर वो किसी बाय द वे अगर वो नहीं सुना या उसको नहीं देखा, तो इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करके भी रख देते हैं सीक्वेंस में कि पहले हमारा ये बंद होगा, फिर हमारा ये बंद होगा, फिर हमारा ये बंद होगा। तो वही कहा कि इन ऑर्डर, द ऑर्डर इन विच नॉन इसेंशियल लोड आर डिस्कनेक्टेड कैन बी डिसाइडेड बाय यूजर। ये यूजर के द्वारा डिसाइडेड होता है, एंड अकॉर्डिंगली प्रोग्राम्ड इनटू द डिवाइस। और जैसे डिवाइस में हम लोग प्रोग्राम करते हैं उसके अनुसार ये काम करता है कि किसको बंद करना है। कहता है नेसेसरी इक्विपमेंट आर देन रीस्टार्टेड। उसके बाद क्या करता है, जो हमारा नेसेसरी इक्विपमेंट होता है उसको लोग रीस्टार्ट करता है एट द अप्रोप्रिएट टाइम। जब एक सही समय आता है तो उस समय वो उसको स्टार्ट करता है, नहीं तो फिर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है उसको वो रन कराते हुए रहता है, और जो अननेसेसरी इक्विपमेंट है उसको बंद करता है। जैसे हमारा डिमांड को देखेगा कि नहीं कि अब हमारा जो है वो जो लोड को हम लोग बंद किए हैं, जो उतना इंपॉर्टेंट लोड नहीं था, अब उसको हम लोग कनेक्ट भी कर देंगे तो मैक्सिमम डिमांड से पार मेरा नहीं जाएगा, तब उसके इसमें धीरे धीरे करके सबको वो ऑन कर देता है। तो एक तरह से ये कि पूरा कंट्रोलिंग करने का ये काम कर दिया इंडस्ट्री के केस में। यहाँ पर ये जो आप फिगर में देख रहे हैं इसी तरीके का हमारा ये इक्विपमेंट होता है। यहाँ पर देखिए केवीए दिखा रहा है कि कितना केवीए है, किलोवाट दिखा रहा है, के बार दिखा रहा है, पावर फैक्टर दिखा रहा है, ये सब कुछ आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो यहीं पर से जैसे हम प्रीसेट जो वैल्यू करते हैं उससे ज़्यादा गया तो अपना ये काम करना शुरू कर देता है। एक टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे के बार नेक्स्ट वीडियो में। कहता है बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर। आप खुद सोचिए इसका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहली बात, हमको पेनाल्टी से बचा लेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पेनाल्टी भरना पड़ता है। वही कहता है एक्सेस मैक्सिमम डिमांड ऑन द इंटायर सप्लाई ग्रिड कैन बी अवॉइडेड। एक्सेस जो हमारा मैक्सिमम डिमांड होता है उसको ये कम करने का काम करेगा। ड्यूरिंग पीक पावर यूजेज लोड फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड। लोड फैक्टर भी हमारा इम्प्रूव हो जाता है। जब हमारा पीक लोड होगा उस समय भी ये हमारा लोड फैक्टर को इम्प्रूव करता है। बाई कंट्रोलिंग द फ्लैटनिंग द लोड कर्व को कंट्रोल करके। ये लोड कर्व ये सब जो है वो आपको पढ़ना था थर्ड सेम में, जब आप इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन करके एक यूनिट था, पता नहीं आप लोग में था या नहीं, पहले के सिलेबस में ये सब था। तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था, पिक लोड क्या है, मैक्सिमम डिमांड क्या है, लोड फैक्टर क्या है, ये सब के सब वहाँ पर आपको पढ़ना था। तो आई थिंक आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो वहीं पर एक आपको कर्व पढ़ना था, लोड कर्व, उसी के बारे में यहाँ पर कहा है कि ये इसके द्वारा हम लोग क्या होता है कि जब इसमें क्या है कि ड्यूरिंग पीक पावर यूजेज द लोड फैक्टर कैन बी इम्प्रूव। लोड फैक्टर हमारा इंप्रूव कर देता है। पीक पावर, जब हमारा पीक पावर यूज होता है उसमें भी बाई कंट्रोलिंग करके एंड फ्लैटनिंग भी लोड कर्व को फ्लैट कर देता है। मतलब जो लोड कर्व होता है उसको फ्लैटनिंग कर देता है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। ये हमारा इसका फिगर था। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अपना आंसर को और अच्छे से, मतलब फिगर के थ्रू अच्छे से दिखा के बताएं, तब उस केस में आप क्या करिएगा, ये हमारा सप्लाई हो गया, ये हमारा यूटिलिटी मीटर मतलब एनर्जी मीटर हो गया। तो एक बक्सा बनाइएगा, उसमें लिखिएगा यूटिलिटी मीटर या एनर्जी मीटर लिखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ये बनाइएगा, इसको लिखिएगा मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर लिखिएगा। उसके बाद इस मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर से बहुत सारे इक्विपमेंट को आप लोग कनेक्ट कर दिएगा। जैसे अगर इंडस्ट्री के केस में है तो आप अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाइएगा तो अलग अलग मशीन के वहाँ लिख दीजिएगा कि ये आटा गूँथने वाला मशीन हो गया, या ये बेकरी मशीन हो गया,
या फिर जो भी है पैकिंग मशीन हो गया, प्लस में जो फिर उसमें जो हवा भरने मशीन, जो मन में आए वो आप जो इक्विपमेंट है उसके बारे में आप इसको एक सीरीज में उसको लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से जब इसका देखिए यहाँ पर इसका मैक्सिमम डिमांड हमारा दिया हुआ है कितना कि 183 kVA है, ठीक है, 183 kVA इसमें डाला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमारा कितना चल गया 253 kVA। तो इसी तरीके से जो कंपनी का मालिक होता है उसका इसी तरीके से भौकाल बन जाता है, उसका पूरा चेहरा जो है इसी तरीके से दिखता है। जब बिजली बिल जब आता है 1,00,000 2 लाख में डायरेक्टली एक्स्ट्रा आता है तो इसी तरीके से उनका दिमाग जो है वो हैंग करता है। तो इसी से बचाने के लिए ये इसका हम लोग उपयोग करते हैं मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर का। तो आई थिंक मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर के बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन वे में समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको पूछ दे तो एक सांस में आप इसके बारे में बहुत अच्छे से बता दीजिएगा। तो कोशिश करिएगा अपने लैंग्वेज में लिखने का, बाद बाकी आप लोग समझ गए ही हैं तो अच्छे से इसको नोट डाउन करिए, प्रॉपर मन लगाकर अच्छे से पढ़िए। कहीं पर भी आपको दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर सभी के पास है, तो वहाँ से आप जो भी दिक्कत है अपने डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।